हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है और जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ शेयर मार्केट में जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंट, कितने टाइप के मार्केट सेगमेंट होते हैं और स्टॉक मार्केट में उसका टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पिछले वाले वीडियो पे देखे होंगे कि वहाँ पर मैंने स्टॉक के बारे में बताया था कि अगर कोई भी कंपनी को अगर लिस्ट अपना शेयर को लिस्ट कराना है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं। तो वो लिस्ट कहाँ पर होती है? ये लिस्ट होती है एक्सचेंज में। तो इंडिया में दो एक्सचेंज हैं, दो काफ़ी बड़े एक्सचेंज हैं जो मेजर एक्सचेंज जो बोलते हैं। एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। और जो बीएससी है उसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का काफ़ी पुराना एक्सचेंज माना जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1875 में। तो एनएससी में आपका क्या होता है कि इसमें टॉप 50 कंपनीज, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज इसमें लिस्टेड होती है। उसी तरह बीएससी में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो भले आप बीएससी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना जाता है बीएससी। बीएससी को सेंसेक्स भी बोला जाता है। जैसे सेंसेक्स जो अब आप देखोगे आपको सेंसेक्स भी मिलेगा। तो ये टॉप 30 का एक कंबाइंड इंडेक्स है। उसी तरह जो टॉप 50 का जो इंडेक्स है वो एनएससी में लिस्टेड होता है, उसको निफ्टी 50 में बोलते हैं। तो बेसिकली निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 में आपका टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती है। तो ये दोनों इंडेक्सेस जो निफ्टी 50 जो मैं बताया और सेंसेक्स बताया, ये इंडिया का इकोनॉमी को डिनोट करती है। कि क्योंकि आप अगर देखो कि अगर टॉप 50 कंपनीज एक साथ मिल करके सेलेक्टेड जो भी एक बना लिए हैं, तो एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड हो गया इंडियन इकोनॉमी का कि अगर टॉप 50 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। तो ये बेसिकली इंडेक्स होता है, ये कोई कंपनी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। इसमें सिंपल सा बात है, जो टॉप कंपनीज रहेगी वो वही पार्ट रहेगी निफ्टी 50 के, या जो टॉप 30 कंपनी रहेगी इंडिया के वही लिस्टेड रहेगी आपका सेंसेक्स में। तो उसमें आपको सबसे इजी ये हो जाता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका काम काफ़ी इजी हो जाता है। ऑलरेडी बड़े कंपनी टॉप कंपनी ही उसमें लिस्टेड रहती है, आप उसमें ट्रेड करते हो। तो आपका इसमें क्या होता है कि आपका एक सिक्योर्ड रहता है और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो ये रहा टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ना। उसी तरह अगर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो 4 टाइप का सेगमेंट होता है। जैसा कि पहला सेगमेंट जो है वो है इक्विटी एंड कैश। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स, जिसको इक्विटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तीसरा होता है कमोडिटी एंड चौथा होता है फॉरेक्स। तो इक्विटी जो पहला जो होता है जैसे जिसको कैश मार्केट भी बोलते हैं या कैश इक्विटी एंड कैश मार्केट जो बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सिंपल जो कंपनीज अपना जो स्टॉक लिस्टेड कराती है और वहाँ पर एक कोई भी इन्वेस्टर आके अपना स्टॉक बाई करता है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ता है, होल्ड करता है। और होल्ड करके जब उसका प्राइस अब कुछ एक्स अमाउंट जब बढ़ जाता है तो उसको सेल करता है।
तो इसमें ना एक्सपायरी होता है ना कोई एक्सपायरी नहीं होता। मतलब एक बार आपने स्टॉक ले लिया, शेयर ले लिया, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कीजिए। जैसा भी आपको प्लान करना है वैसा आप प्लान कर सकते हो। और कभी भी जब आपको लगता है कि ये जब अचीव हो गया टारगेट, तो आप उसको बेच सकते हैं। तो ये आपका कैश और स्टॉक कैश मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप का सेगमेंट होता है। दूसरा टाइप का जो सेगमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है, ये बेसिकली क्या होता है, इन जो जैसा कि मैं बताया था कि जितने मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, करीब मोर देन, अगर आज के डेट में अगर आप बात करोगे तो इंडिया में कम से कम 3,000 से ऊपर कंपनीज का स्टॉक्स है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, 3,000 से ऊपर है। तो ये 3,000 से ऊपर जो कंपनीज हैं, तो इतने सारे कंपनीज को अब एज ए बिगिनर या एज ए इन्वेस्टर आप कैसे उसको ट्रेड करोगे, कैसे समझोगे। तो हर एक कंपनी को आपको जा के जो आपका जो पसंदीदा कंपनी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उसमें उसको रीड कीजिए, उसका न्यूज़ देखिए, उसके बारे में बैलेंस शीट देखिए, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सब सारा चीज़ करके तब आप एक स्टॉक सेलेक्ट करते हो और तब उसमें एक अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है कि डेरिवेटिव में जैसे कि इंडेक्सेस, जैसे आपका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं आपको बताया निफ्टी 50, उसी तरह बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब जो है ये डेरिवेटिव्स हैं। इसमें आप बोल सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसका आप नाम भी सुने होंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई भी स्टॉक है, उसका ये अंडरलाइंग एक एसेट हो गया, और इस एसेट के ऊपर उसको डिराइव करके, उसका वैल्यू को डिराइव करके एक अलग से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, जिसको ट्रेड करते हैं, उसको फ्यूचर बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी 50 है, एक इंडेक्स है, मतलब कंपनी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। इसका वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगा इसको डिराइव करेंगे, डिराइव करके इससे मैं निकालूंगा। एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जैसे मिल्क होता है, दूध होता है, इस दूध से हम लोग दही निकालते हैं, बटर निकालते हैं। तो उसी तरह ये निफ्टी 50 लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है। इस निफ्टी 50 में लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में से हम लोग कुछ डिराइव करके इसका वैल्यू निकाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50 का फ्यूचर। ये फ्यूचर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ये कोई चीज़ से हम लोग डिराइव किए हुए, तो इस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। पूरा निचोड़ हो गया, मतलब कि एक तरह से समझिए कि पूरा 50 निफ्टी 50 है तो पूरा 50 कंपनी का क्या वैल्यू है, वो टोटल एक वैल्यू हम लोग आता है। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में आज करंट अभी जो निफ्टी 50 का जो वैल्यू चल रहा है वो चल रहा है 26,060 रुपये में। तो मतलब ये जो वैल्यू 26,060 जो वैल्यू आया, ये हम लोग डिराइव किए। ये मतलब कोई एक स्टॉक से नहीं निकला, ये पूरा 50 कंपनी, निफ्टी 50 के पूरा 50 कंपनी को इवेल्युएट करके उसे डिराइव करके एक वैल्यू हम लोग निकाले, और उसका आज के डेट में वैल्यू है 26,060। तो ये 26,060 जो हो गया ये फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं। उसी तरह ऑप्शंस आ जाता है। ऑप्शंस क्या होता है कि इसमें भी क्या फ्यूचर जो हम लोग निकाले, अभी जो निफ्टी 50 का जो हम लोग फ्यूचर डिराइव करके जो वैल्यू निकाले, इसी का फर्दर हम लोग और डिराइव करके एक प्रोडक्ट निकाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस बोलते हैं। ये ऑप्शंस फर्दर रिफाइनमेंट है, और ये इसका अंडरलाइंग एसेट आपका होता है फ्यूचर। निफ्टी 50 के फ्यूचर पे हम लोग डिराइव करके ऑप्शंस निकालते हैं, जिसमें लोग प्रीफर करते हैं ट्रेड करना। तो इसका डिटेल में हम लोग और काफ़ी जानेंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझ जाओ कि स्टॉक होता है, स्टॉक में फिर स्टॉक में कुछ टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 बोलते हैं। उसी तरह टॉप
बैंक्स को अगर ले लिए तो बैंक निफ्टी हो गया, उसमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर रहते हैं, ठीक है। अब उस इंडेक्सेस को अगर हम लोग डिराइव करके एक सिंगल वैल्यू पे निकालेंगे तो उसको फ्यूचर बोलेंगे। जैसे निफ्टी फ्यूचर हो गया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो गया, और उसके बाद फर्दर उसको वहाँ से कुछ वैल्यू डिराइव करेंगे तो तब आगे चल के ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। ऑप्शंस और डेरिवेटिव में याद रखिएगा, इसमें एक्सपायरी होती है, इसमें एक्सपायरी होती है, ट्रेड तो होती है बट इसमें एक्सपायरी होती है। और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि एक्सपायरी कैसे होती है, क्या वैल्यू निकलती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। नाउ जो थर्ड जो मार्केट सेगमेंट है वो कमोडिटी है। तो जिस तरह कंपनी का जो स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है और उसको हम लोग ट्रेड करते हैं, उसी तरह बाकी और भी कमोडिटी प्रोडक्ट जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, अल्मुनियम हो गया, तो ये सब भी ट्रेड होता है, ये सब भी ट्रेड होता है। तो ये सारे इन सब को ट्रेड करने के लिए जैसे एनएससी और बीएससी है आपका स्टॉक मार्केट के लिए, उसी तरह ये कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए एमसीएक्स करके एक एक्सचेंज है, उस पर ये सारे कमोडिटी लिस्टेड होती है, वहाँ पर जाकर एज ए इन्वेस्टर आप ट्रेड कर सकते हो। आज के डेट में जितने भी कमोडिटी आप देख रहे हो, मतलब ये जो जितना मैं अभी बताया, वो सारे आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी भी एज ए जो बिजली, ये भी ट्रेड होने लगी, ये भी एक कंपोनेंट ऐड हो गया है कमोडिटी मार्केट में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कमोडिटी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथा सेगमेंट है फॉरेक्स, फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली होता क्या है कि ये आपका जो रुपी, इंडियन रुपी वर्सेस जो फॉरेन करेंसीज होता है, जैसे डॉलर हो गया या और भी अदर करेंसीज हो गया, इनके बीच ट्रेडिंग होता है। तो जैसे इंडियन प्राइस वर्सेस यूएस डॉलर, तो उसका जो उतार चढ़ाव जो होता है तो लोग उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग का मतलब ही हुआ कि हम कम दाम में प्रोडक्ट, कम दाम में शेयर परचेज़ किए, और जब उसका दाम बढ़ गया तो हम उसको बेचे, और जो डिफरेंस वैल्यू जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अर्न किए। तो यही शेयर मार्केट में यही फंडामेंटल चलता है। तो जिसमें प्राइस मूवमेंट, जैसा कि मैं आपको अपने एपिसोड सेकंड में आपको बताया था कि प्राइस कैसे मूव करता है, तो वो जैसा आप वो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि प्राइस का जितना मूवमेंट होगा, जितना वॉलेटिलिटी होगा, वो उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और नया नया मार्केट में भी आए हैं, तो आप पहले स्टार्ट कीजिए पहले सेगमेंट से, दैट इज़ अ स्टॉक मार्केट। उसमें आप कोई भी अच्छी कंपनी को आप सेलेक्ट कीजिए और उसका शेयर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है और लॉन्ग टर्म आप उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई शेयर लिया और वो आगे चल के 150 रुपये हो गया, तो जब 150 हो गया तो आप उसको बेच करके 50 रुपये प्रॉफिट लेके आप बुक करके निकल सकते हैं। उसी तरह आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं, वो 150 से 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर 100 रुपये का चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ता है, वो घट भी सकता है, वो 80 रुपये भी हो सकता है, 70 रुपये भी हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है, तो आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। और जब होल्ड कीजिएगा तो आपको टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए वो 70 रुपया हुआ है स्टॉक या 80 रुपया का हुआ है, तो आगे चल के कुछ होल्ड कीजिएगा तो वो धीरे धीरे फिर आगे मेकअप हो करके वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। क्योंकि कभी भी मार्केट एक जैसा नहीं रहता। मार्केट का मतलब ही है कि उतार और चढ़ाव। अगर कोई भी स्टॉक का वैल्यू आज ऊपर है तो वो नीचे आएगा, और नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला स्टॉक मार्केट से चालू कीजिए। उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम लोग आएंगे, जो कि जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब उसमें आप आइएगा, और उसमें फिर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, और उसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी चार्ट्स के बारे में बताएंगे, कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे,
कि आप कैसे देख सकते हो और कैसे उसको इस इम्प्लीमेंट कर सकते हो और समझ सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें। तो चलिए आज तो इतना ही, आज ये टॉपिक आज इतना ही था। और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज का वीडियो मैं आज यहीं एंड करता हूँ, और फिर मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, ताकि और आपको और डिटेल में आइडिया होते जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका ये मेरा वीडियो है, ये मेरा चैनल है बिगिनर्स लोग के लिए, ये आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर आप कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हो वीडियो, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूँगा। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।